देबू घर जाकर लड़की का हाथ पकड़ता है। वह बोलती है कि मुझे मरना नहीं है। देबू, मुझे काफी डर लग रहा है देबू। ये सुनते ही तो तांत्रिक के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि लड़की बिल्कुल ही उसकी माँ की आवाज में बोल रही थी। तांत्रिक काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी अगले सीन में हमें इस पुलिस वाले को बताया जाता है, जो अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उसके बड़े अफसर की कुछ मीटिंग चल रही थी, लेकिन वह सभी पुलिस वालों को बाहर भेज देता है और वह उसके साथ अभी हुई घटना के बारे में बताता है। वह बताता है कि आपको याद है सर, मैंने 2 साल पहले एक बाबू नाम के साइको किलर का मर्डर किया था। उसी साइको किलर की आत्मा एक लड़की के अंदर आ गई और शहर में यह सारे मर्डर करवा रही है। पुलिस अफसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि काफी ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वह उसे अपने आप को किसी तांत्रिक को दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही पुलिस वाला घर आता है, वहाँ उसकी बीवी उससे लड़ने लग जाती है। दरअसल पुलिस वाले का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन पुलिस वाला तो उसकी बातों का जवाब न देकर उसके साथ अभी हुई घटना के बारे में ही बताने लग जाता है। उसकी बीवी को लगता है कि उसका पति बात टालने की कोशिश कर रहा है। वह अपने पति के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब पुलिस वाला भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वह गुस्से में अपनी पत्नी का गला दबाकर मार देता है। क्योंकि पुलिस वाले के अंदर अब बाबू की आत्मा आ चुकी थी, तो वह धीरे धीरे पीछे हटता है और अपनी पिस्तौल निकालकर उसे अपने माथे पर करता है और ट्रिगर दबा देता है। अगले सीन में हमें फिर से बड़े पुलिस अफसर को दिखाया जाता है, जो उसी तांत्रिक के पास आया था। वह बताता है कि मेरा एक जूनियर पुलिस अफसर काफी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। वह बोल रहा है कि उसने 2 साल पहले जिस साइको किलर का मर्डर किया था, उसकी आत्मा एक लड़की के अंदर आ चुकी है। यह सुनते ही तांत्रिक के फिर से पसीना छूट जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस वाले को किसी का कॉल आता है। जैसे ही कॉल कटता है, वह तांत्रिक को बताता है कि मैं अभी जिस पुलिस वाले के बारे में तुमसे बात कर रहा था, उसने अपनी पत्नी को मारकर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है देबू? अब तांत्रिक और पुलिस अफसर उसी लड़की के घर आते हैं। वह लड़की पुलिस कमिश्नर से ऐसी बातें बोलती है जिससे पुलिस वाले के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह यह भी बोलती है कि शहर में सारे मर्डर में ही करवा रहा हूँ और अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू मरे हुए को तो कैसे मारेगा पुलिस वाले, क्योंकि तुम्हें इसके लिए तो लड़की को ही मारना होगा। अब उस लड़की के माता पिता और पुलिस और तांत्रिक शुरू में दिखाए देसी तांत्रिक के पास आ जाते हैं। यह तांत्रिक भी उन्हें कुछ ज्ञान देने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर में अजीब सी हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई मारना चाह रहा हो। उसका शरीर पूरा का पूरा टेढ़ा हो चुका था। स्विंगल सब देखकर तो आसपास वाले सारे के सारे ही डर जाते हैं, लेकिन तभी तांत्रिक का शरीर अचानक से हवा में उड़ने लग जाता है और अचानक से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यह लोग गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं, तभी देबू कहता है कि अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है इससे छुटकारा पाने का। वह कहता है कि इसके लिए तुम्हारी बेटी गौरी को ही मारना होगा। ये सुनते ही तो लड़की का पिता गुस्से से भर जाता है और तांत्रिक को मारने लग जाता है, लेकिन तभी वह उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि वह तुम्हारी बेटी है, पर अगर हमें उस साइको किलर से लोगों को बचाना है तो हमें तुम्हारी बेटी को मारना ही होगा, वरना ना जाने कितने बेकसूर लोगों को उसके अंदर की आत्मा मार देगी। और अब